इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरुकुल। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हैव टू की। ये कहाँ यूज़ होता है? जब सेंटेंस एंड होता है, करना पड़ता है या ये काम करना है, मजबूरी दिखाई जाए या ऑब्लिगेशन यानी कि आपका दायित्व है, या कोई एडवाइस करे कि आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर कुछ करना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। अब सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। इनडेफिनिट टेंस में ये कैसे यूज़ होता है? प्रेजेंट है टेंस, तो हैव टू के साथ V1 लगेगा। V1 तो इसमें लगेगा ही लगेगा। प्लूरल है, आई और यू है सब्जेक्ट हमारा, तो हैव टू यूज़ होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे? डू नॉट हैव टू यूज़ करेंगे। वहीं हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ टू के साथ V1 यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव है तो फिर डज़ नॉट हैव टू यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हैज़ का जो एस है वो डू में लग गया, डज़ बन गया है। वहीं सेंटेंस हमारा पास्ट में हो तो सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड टू लगाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस फ्यूचर में है तो विल हैव टू, और यही आपको नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हैव टू। ये था इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। वही जो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो में देखा है उसी तरीके से। सेंटेंस लास्ट में हो सकता है आपका हिंदी में ये आए कि करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। अब प्रेजेंट में है तो इज आर एम लगाइए, उसके साथ हैविंग टू, और V1 तो आएगा ही। पास्ट है तो इज आर एम की जगह क्या चेंज हो जाएगा? वॉज या वर। सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आई थिंक ये तो आपको क्लियर ही होगा, और हैविंग टू और V1। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स और करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। मुझे गृह कार्य करना है या करना पड़ता है। सेंटेंस बनेगा आई हैव टू डू होमवर्क। तुम्हें कॉफ़ी बनानी है या तुम्हें कॉफ़ी बनानी पड़ती है। यू हैव टू प्रिपेयर कॉफ़ी, और आप कह सकते हैं मेक कॉफ़ी। उसे बर्तन धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू डू द डिशेज़। यहाँ डू द डिशेज़ का मतलब ही है बर्तन धोना। आप चाहें तो वॉश द डिशेज़ भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। डू द डिशेज़ आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब ये देखिए, मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक। मुझे खाना नहीं बनाना है। अब यहाँ पे डोंट यूज़ होगा। आई डोंट हैव टू कुक। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसको मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया है। क्या मुझे खाना बनाना है? डू आई हैव टू कुक। मुझे रोज़ खाना क्यों बनाना पड़ता है? वाई डू आई हैव टू कुक डेली। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस चेंज करना है। अब हम लेते हैं और सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके उसे चेंज करने की। उसे घास काटनी है। ही हैज़ टू कट द ग्रास। उसे घास नहीं काटनी है, नेगेटिव है, यानी कि अब डज नॉट का यूज़ होगा। ही डजेंट हैव टू कट द ग्रास। क्या उसे घास काटनी है? डज ही हैव टू कट द ग्रास। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में देखिए, उसे घास कहाँ काटनी है। वेयर डज ही हैव टू कट द ग्रास। इसी तरीके से अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी पास्ट में। उसे घास काटनी पड़ी। अब हैड का यूज़ होगा। ही हैड टू कट द ग्रास। उसे घास नहीं काटनी पड़ी, तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ आप करेंगे। ही डिडंट हैव टू कट द ग्रास। क्या उसे घास काटनी पड़ी? डिड ही हैव टू कट द ग्रास। अब सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव लेते हैं और इसका भी एक नेगेटिव बनाकर देखते हैं। क्या उसे घास नहीं काटनी पड़ी? तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डिडंट ही हैव टू कट द ग्रास, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो नॉट की प्लेस वैल्यू ध्यान रखिए। डिड ही नॉट हैव टू कट द ग्रास। उसे घास क्यों काटनी पड़ी? वाई डिड ही हैव टू कट द ग्रास। चलिए अब करते हैं फ्यूचर में प्रैक्टिस। उसे घास काटनी पड़ेगी। ही विल हैव टू कट द ग्रास। इसी का आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसे घास नहीं काटनी होगी या नहीं काटनी पड़ेगी, सेंस एक ही है। ही वोंट हैव टू कट द ग्रास। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया वोंट। नेक्स्ट, क्या उसे घास काटनी पड़ेगी?
तो विल हम सबसे पहले ले लेंगे, विल ही हैव टू कट द ग्रास। क्या उसे घास नहीं काटनी पड़ेगी? यही सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाए तो वोंट ही हैव टू कट द ग्रास या फिर विल ही नॉट हैव टू कट द ग्रास। उसे घास क्यों काटनी पड़ेगी? वाई विल ही हैव टू कट द ग्रास। चलिए, घास तो बहुत काट ली, अब देखते हैं और सेंटेंसेस। तैयार हो जाओ, हमें फिल्म देखने जाना है। गेट रेडी, वी हैव टू गो टू द मूवी। तुम्हें यहाँ से सारा सामान समेटना है। यू हैव टू पैक एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मुझे कल रात देर तक काम करना पड़ा। ये सेंटेंस पास्ट में है तो हैड का यूज़ हुआ है। आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट। मुझे उसके घर जाना पड़ा, यानी मेरा मन बिल्कुल नहीं था लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू हिज हाउस और हर हाउस, ये आपकी कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। मुझे सबके लिए चाय बनानी पड़ी। आई हैड टू प्रिपेयर टी फॉर एवरीवन, और मेक भी लगा सकते हैं, मेक टी फॉर एवरीवन। मेहमान आने वाले हैं, मुझे बहुत सारा खाना पकाना पड़ेगा। The guests are coming, I'll have to cook a lot. यहाँ पे I will का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, I'll have to cook a lot. अब तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी ही होगी, यानी कि बहुत लेट कर लिया, अब काम नहीं चलेगा बिना तैयारी किए। Now you'll have to prepare for exam. तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। You will have to go there. आपको देखना पड़ेगा कि ये दस्तावेज सही है या नहीं। You will have to see whether these documents are correct or not. I hope आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। अब देखिए, एक सेंटेंस देखिए, इसमें जैसे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यह शर्ट बहुत अच्छी है, आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इस तरीके से तो हम बना ही देंगे कि दिस शर्ट इज़ वेरी नाइस, यू मस्ट ट्राई इट। अब यू मस्ट ट्राई इट की जगह आप बोल सकते हैं यू हैव टू ट्राई इट। दिस शर्ट इज़ वेरी नाइस, यू हैव टू ट्राई इट। मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है। अब यहाँ पर पड़ सकता है वाली चीज़ आ गई है, तो सगना के लिए हम मे या माइट का यूज़ करेंगे। आई मे हैव टू स्टे लेट एट द ऑफिस, अब माइट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, You might have to go there, or you can say you may have to go there. मुझे माँ को बुलाना पड़ सकता था, ये पास्ट की बात हो गई तो पास्ट में तो might ही आएगा। I might have to call mother, लेकिन पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट है? कॉन्वर्सेशन से। मुझे कमरा साफ करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है तो यानी कंटिन्यूस में बना दीजिए। आई एम हैविंग टू क्लीन द रूम। क्या तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं? आर यू हैविंग टू डू द डिशेस? अभी डू द डिशेस या वॉश द डिशेस मैं बता चुकी हूँ। रोहन की वजह से उसके पिता को माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। बिकॉज ऑफ रोहन हिज फादर वॉज हैविंग टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मीटिंग की वजह से मुझे देर तक रुकना पड़ रहा है, यानी कि मीटिंग है इस वजह से रुकना पड़ रहा है। I'm having to stay late because of a meeting. That's all for today. ये था हमारा आज का have to का कॉन्सेप्ट जो मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय हिंद।